तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने जैसा कि कल बताया था, कल हमने भारत के भूगोल में यानी कि 3 टॉपिक बताए थे, विश्व का भूगोल, भारत के भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, जिसको भूगोल के अंतर्गत बताया था। तो आज की क्लास में हम भारत का सामान्य परिचय यानी कि भारत की जो 4 क्लासें चलेंगी जियोग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी की, उसमें फर्स्ट क्लास देखते हैं। जिस तरीके से हमने कल सिलेबस बताया था, उस सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय यानी कि सबसे बेसिक जानकारी। उसमें हम क्या क्या देखेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का नामकरण, क्षेत्रफल व जनसंख्या, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो आती है फर्स्ट, भारत की भौगोलिक स्थिति। ये आप शेप देख रहे हैं, ये शेप किसकी है? तो ये शेप है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी का आकार। अब यहां क्या है कि हमने यहां से बीचों बीच एक लाइन खींची। इस लाइन को नाम देते हैं हम 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि इसको कहते हैं अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। और इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। अब क्या है कि ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है नॉर्थ साउथ, तो इसको बोलते हैं हिंदी में हम गोलार्ध। गोला का आधा हिस्सा गोलार्ध। ठीक है, हेमिस्फीयर। तो ये कौन सा हो गया हेमिस्फीयर? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि इसको बोलेंगे हम तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। सबसे बेस पॉइंट की बात समझ में आई। अब जिस तरीके से हमने ये वाली लाइन डाली, उसी तरीके से एक नाम और है देशांतर। तो देशांतर क्या है कि ऊपर से नॉर्थ से साउथ को मिलाती है इस तरीके से। तो नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम 0 डिग्री इसको भी कहते हैं, लेकिन इसको नाम देते हैं क्या? देशांतर। ठीक है, अब जब इसको देशांतर देते हैं तो इधर साइड होता है ईस्ट और इधर साइड है वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहली बात जो हो गई है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इस तरीके से जो 0 डिग्री हमने दूसरी तरफ डाली है देशांतर, तो इसको हमने नाम दे दिया EH यानी पूर्वी गोलार्ध, और इसको दे दिया हमने पश्चिमी गोलार्ध। WH का मतलब क्या है? WH, EH, NH और SH। ठीक है, इनके नाम क्या है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। W का है वेस्ट, E का है ईस्ट और S का है साउथ। और ये तीनों के सेम नाम है, लिखे नहीं है हेमिस्फीयर। हिंदी में बोलते हैं हेमिस्फीयर को गोलार्ध। ठीक है, चारों हिस्से में बट गया। अब क्या है? तो भारत की अवस्थिति क्या कहती है? भारत की अवस्थिति 2 तरीके से है। एक तो हम अक्षांश की तरीके से देखते हैं और एक हम देशांतर की तरीके से देखते हैं। अक्षांश की तरीके से जब देखेंगे और देशांतर की तरीके से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में 6 से 37 उत्तरी अक्षांश। तो क्या बोलेंगे हम? भारत की अवस्थिति जो है तो उत्तरी अक्षांश, अक्षांश के तौर पर है तो उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और अब देशांतर के बारे में अगर कहें तो देशांतर के तौर पर कहें तो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। शेप में समझिए कि जो हमारा भारत है वो है कहां? तो ये है। ठीक, अब आपको ये भी बता दें कि इसकी जो दूरी भूमध्य रेखा से है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, जो दूरी है वो कितनी दूरी है? इसकी दूरी 876 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन आता है कि भारत की जो मुख्य बिंदु है भूमध्य रेखा से भारत कितनी दूरी पर है? तो आप बताएंगे 876 किलोमीटर। किस साइड में? उत्तर साइड में। ठीक है,
तो भारत की अवस्थिति उत्तरी अक्षांश में पूर्वी देशांतर के तौर पर है। अब हम दूसरी तरीके से इसको उत्तरी अक्षांश में इसका डिग्री क्या है। अच्छा 0 डिग्री यहां से चले तो कोई हम 360 का गोला बनाते हैं, ये 360 का है। जब 4 हिस्से इसमें हो जाएंगे तो हर गोला का जो चौथाई भाग है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। हो गया। इस तरीके से अगर हम 0 डिग्री यहां से चलाएंगे तो 90 डिग्री यहां तक आएगा, यानी कि 90 का पार्ट यहां तक है। तो यहां पे अगर हम 90 मान रहे हैं तो हमारी 0 डिग्री की लाइन से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी। तो वो कहने का मतलब ये है कि भारत की जो अवस्थिति है अक्षांश के तौर पर या देशांतर के तौर पर डिग्री में बताइए। तो भारत की अवस्थिति उत्तरी अक्षांश में आप बताएंगे 6°4, ठीक, या 8°4। इसका कारण क्या है? 6°4, 8°4। इसका कारण ये है कि जो हमारा भारत है, हमारा भारत जो है इस तरीके से, ये लद्दाख है, क्या है? लद्दाख। और इधर साइड है केप कैमोरिन यानी कि कन्याकुमारी। केप कैमोरिन कहां पड़ता है? कन्याकुमारी, ठीक, केप कैमोरिन कन्याकुमारी। अब इस साइड जो देखेंगे वो क्या है? वो है अरुणाचल प्रदेश, और इस साइड में है गुजरात, ठीक है। ये मुख्य बिंदु क्या है? ये मतलब भारत के हैं, चारों पॉइंट हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी। अभी आएंगे आगे की क्लास में तो पता चलेगा क्या है। अब एक चीज है कि जो मुख्य बिंदु है भारत की, मुख्य पूरी भूमि जो है भारत की, वो मुख्य भूमि के तौर पर केप कैमोरिन है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इस साइड में एक पड़ता है क्षेत्र अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्यादा बढ़ जाती है, दूरी नहीं, इसकी लंबाई थोड़ा इंडिया की मुख्य भूमि ऊपर रहती है, उसके इंदिरा पॉइंट कहें या फिर अंडमान निकोबार का दक्षिणी पॉइंट कहें, वो थोड़ा बढ़ जाता है। इन दोनों में 2 डिग्री का अंतर हो जाता है। तो ये 6°4 होती है और ये 8°4 होती है। यानी कि मुख्य भूमि के तौर पर अगर भारत की बात करें तो 8°4 से है, और अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो 6°4 से है। दोनों पॉइंट ये हुए 6°4 से 6°4 या 8°4। कैसे कैसे? 6°4 अगर इंदिरा पॉइंट देखें, 8°4 मुख्य भूमि केप कैमोरिन देखें। अब लद्दाख तक की बात आती है तो नीचे से ऊपर, यानी कि भूमि ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट क्या है? तो 6°4 या 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश, ठीक। अब इधर की देखिए देशांतर, तो देशांतर इधर से इधर आएगा, यानी कि ये वाला। तो अगर हम बात करें तो ये वाले की सिस्टम क्या है कि ऐसे ऐसे, ये ऐसी वाली लाइन जा रही है, ये अब जो लाइन चलेगी वो ये वाली चलेगी। देशांतर लाइन जो है वो ऐसी चलती है, यानी कि वो देशांतर वाली लाइन है वो 0 डिग्री को मिलाती हैं इस तरीके से, ठीक। अब कहना ये है कि अब देशांतर की लाइन क्या है? तो हो सकता है ये वाली देशांतर लाइन यहां पॉइंट पर आ रही है और एक देशांतर की लाइन भारत की यहां पर आ रही है, यानी कि पूर्वी देशांतर की जो है कितनी है? 68°7 से 68°7 से 97°25 पूर्वी देशांतर है। अब समझ में ये आया है कि भारत की मुख्य भूमि या पूरा भारत, संपूर्ण भारत हमारे पृथ्वी पर है कहां, ठीक। अब ये चीज तो अक्षांश के तौर पर आई। अब भारत की अवस्थिति दूसरे तौर पर देखेंगे तो कॉन्टिनेंट्स की तौर पर, तो जो महाद्वीप पड़ते हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे विश्व में, यानी कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। मुख्य भूमि जो जितनी भी हैं, जल को छोड़कर भूमि
7 महाद्वीपों में बटी हुई है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप आता है एशिया। तो महाद्वीप के तौर पर अगर हम कहें कि भारत की अवस्थिति महाद्वीप के तौर पर है कहाँ, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप। और उसमें भी क्या बात है कि दक्षिण के, दक्षिणी एशिया, दक्षिण भाग में, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हमारा भारत अवस्थिति के तौर पर, हमने अक्षांश के तौर पर, देशांतर के तौर पर ये है, और महाद्वीप के तौर पर अगर देखें कि भारत किस महाद्वीप में है तो एशिया महाद्वीप में। अब आपको एक बात बता दें कि उपमहाद्वीप की बात आती है। उपमहाद्वीप, भारत किस महाद्वीप में है, वो तो एशिया महाद्वीप में। भारत किस उपमहाद्वीप में है, तो याद रखिए भारत उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में है, भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, ये भी बात आती है। तो आप एक काम कीजिए, याद करने के लिए तरीका ये है, ठीक, आपके चारों डायरेक्शन में, एक हमने 4 पॉइंट बना दिए, चारों डायरेक्शन में हम क्या देखेंगे, इंडिया के आसपास के कितने कंट्री हैं। अब देखिएगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले इंडिया के स्टार्ट कीजिए, पाकिस्तान। पाकिस्तान पड़ता है इधर, हो गया। पाकिस्तान के बाद क्या आएगा, पाकिस्तान के बाद आएगा नेपाल, और नेपाल से जस्ट नीचे है भूटान, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, 3 हो गए। एक नीचे आता है बांग्लादेश, चार हो गए। हमें चाहिए कितने, 5। तो जो बीच में भारत है वो भी तो है। 5 देशों से मिलकर उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट्स बनता है, जो कि क्रमशः ये रहे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। खुद भारत एक देश है, इसलिए उसी के नाम पर उपमहाद्वीप का नाम रखा गया है, ठीक। आगे की बात क्या आती है, भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। भारत के अक्षांश के तौर पर हमने पृथ्वी पर कहाँ अवस्थिति है, तो गोलार्ध के तौर पर देखें, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम देशांतर के तौर पे गोलार्ध देखें तो WH, EH यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न, ठीक। अवस्थिति हमारी भारत की कहाँ है, भारत की अवस्थिति अक्षांश के तौर पर उत्तर में और देशांतर के तौर पर पूर्व में भारत की अवस्थिति है। उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, 5 देश हैं। भारत के सहित पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 देश उपमहाद्वीप के तौर पर हो गए। अब हम बात करते हैं कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या क्या है, यानी कि कौन से देश हैं। महासागर है तो उसका नाम क्या है, सागर है तो उसका नाम क्या है, कौन से देश क्या क्या है, सारी चीजें देखते हैं। चलिए, हमने ये वाली लाइन खींच ली। लाइन क्यों खींचते हैं, चारों दिशाओं को बताने के लिए। इधर साइड हमने कर दिया ईस्ट, इधर साइड वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। डायरेक्शन यही होती है, कभी भी आप किसी भी दिशा में बैठे हो, डायरेक्शन हमेशा यही बनानी होगी। अब हमने क्या किया कि इधर से हमारा इंडिया है, ठीक। इंडियन मैप बना के दिखाते हैं, बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सोचें बस हमें अभी दिशाएं बतानी है। जब इंडिया का मैप जरूरी होगा तो हम बना के छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि अब क्या है, तो आप याद रखिए कि भारत, पाकिस्तान इधर है भारत के, ठीक, और पाकिस्तान पड़ता है पश्चिम में, तो आप इधर लिख दीजिए पश्चिम। भारत के क्षेत्र, पश्चिम में क्या क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और एक अरब सागर भी है, ठीक है। पाकिस्तान है तो अफगानिस्तान यहां पर है, और अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल 106 किलोमीटर की सीमा लगती है।
एकमात्र देश पश्चिम में जिसकी सबसे छोटी सीमा पूरे भारत के साथ 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान की लगती है, वो भी आज के तौर पर लद्दाख। पहले जम्मू था, जो कि लद्दाख और जम्मू को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद से अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? 106 किलोमीटर, वो आगे की बात है। अब हम थोड़े से आगे बढ़े। अरब सागर पश्चिम में पड़ता है, तो इस साइड में, तो अरब सागर यहां से पूरा अरब सागर है। ठीक, ये बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं पूर्व में। पूर्व में क्या क्या है? पूर्व में आप इधर आएंगे तो हमें मिलेगा इधर साइड में म्यांमार। क्या मिलेगा? म्यांमार। म्यांमार को हम पहले 1935 में आजाद हुआ था। 1935 में भारत का हिस्सा था, अलग कर दिया गया 1935 में, जिसका नाम था बर्मा। आज के टाइम में इसकी राजधानी म्यांमार की राजधानी नेपीता है। यहाँ की मुद्रा जो है वो क्यात है, और ये पूर्वी देश है भारत का। ठीक, भारत से लगा हुआ। अगर बात करें कि म्यांमार से अलग, भारत से अलग जो म्यांमार की सीमा है वो प्राकृतिक है, जिसे अराकानियोमा की पहाड़ियां कहते हैं। हमने क्या बोला कि पूर्व में हमारा एक म्यांमार है, और यहां पर एक सिचुएटेड है बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो दूसरा देश हो गया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के जस्ट नीचे ये वाला जो पानी है, यानी कि समुद्र बोले, इसका नाम है क्या? बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो ये बांग्लादेश के नीचे है बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल। ये तीन चीजें हो गई पश्चिम और पूर्व में। अब बची दिशा कौन सी है? अब आते हैं हम नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ की तरफ अगर आएंगे तो यहां से यहां तक कौन सा है? चीन। और यहां पे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा नेपाल, और छुटकू सा देश और मिलेगा एक, भूटान। ठीक है, तीन देश मिल जाएंगे। कहां पर? उत्तर की तरफ। तो उत्तर में गाइस, उत्तर में हम लिखेंगे क्या? चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, तीन कंट्री ये हो गए। अब बचा कौन सी दिशा बची है? अब बची है साउथ, यानी कि भारत के दक्षिण में क्या है? तो भारत के दक्षिण में आप लिखेंगे, देश लिखेंगे श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया भी लिख देंगे, इंडोनेशिया। और एक मुख्य जो है, यानी कि सबसे बड़ा भारत के साथ, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा समुद्र यानी कि पानी का क्षेत्र, सबसे बड़ा पानी का क्षेत्र, जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर। भारत के ही नाम पर। क्या नाम है? हिंद महासागर। भारत के जस्ट दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर, मन्नार की खाड़ी, ये सब भारत के दक्षिण में हैं। तो हमें भी ये पता चला कि भारत के जो चारों तरफ दिशाओं के साथ कितने क्या कंट्री लगे हैं, कौन से देश हैं, कौन से वाटर एरिया है, ये सब चीज यहाँ लिखी है। पूर्व में क्या है? म्यांमार है, बांग्लादेश है और बंगाल की खाड़ी है, जो इस साइड है। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अरब सागर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। तो चीन, नेपाल, भूटान। दक्षिण में देखेंगे तो श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में है, और इंडोनेशिया अंडमान निकोबार के दक्षिण में है। और हिंद महासागर जो पूरा उसका समुद्र का सबसे बड़ा पानी का क्षेत्र है, वो हिंद महासागर है। यहां तक का टॉपिक आज की डेट, आज क्या है कि ये टॉपिक यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम देखते हैं भारत के बिंदु। बिंदु का मतलब है उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, भारत के ही हिस्से अंदर। तो हमने फिर से वही काम किया, एक इस तरीके से लाइन खींची और इस तरीके से लाइन खींची। ठीक है, अब आप देखिए कि भारत इस तरीके से है,
इस तरीके से, ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है कि ऊपर नीचे, तो आप लिख दीजिए EW, इससे क्या है डायरेक्शन में पता रहती है, और नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब हम यहीं पे लिखेंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, और पूर्वी बिंदु क्या है। अगर आपको मैप याद है या मैप का थोड़ा भी राज्य स्टेट कौन से कहाँ है तो पता होना चाहिए। ईस्ट में अगर आएंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, और भारत का पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, किबतू। क्या कहते हैं, किबतू, ठीक। अब हम पश्चिम की तरफ जब आएंगे तो यहां पर पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है, गुजरात। तो गुजरात का जो यानी कि भारत का पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में है वो कौन सा है, वो है सरक्रीक। सरक्रीक कहें या फिर गौरमौता कहें, सरक्रीक या गौरमौता। तो पूर्वी बिंदु हो गया और पश्चिमी बिंदु हो गया। अब नॉर्थ बिंदु यानी कि उत्तरी बिंदु क्या है, नॉर्थ पॉइंट। तो यहां पर पड़ता है लद्दाख। पहले पड़ता था जम्मू, अब पड़ता है लद्दाख। तो लद्दाख में जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं इंदिरा कौल। क्या कहते हैं, इंदिरा कौल। यहां तक हो गया, ठीक। अब दक्षिणी बिंदु में दो चीजें आती हैं, एक तो हमारे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, और उसके साथ साथ भारत के जो मुख्य बिंदु, मुख्य भूमि ना हो, अगर कोई लैंड एरिया बाहर है हमारे इंडिया की, जैसे कि अंडमान या लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समुद्र का हिस्सा है, अंडमान भी समुद्र का यानी कि आइसलैंड है। तो अगर देखेंगे तो हमारे जो हिस्से हैं वो यहाँ पर हैं, जिसको कहते हैं हम अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार 4 भागों में डिवाइड है, 4 भागों में डिवाइड है। तो यहां पड़ता है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अभी हमने क्लास में बताया था कि मुख्य भी जो अक्षांश है 6 अंश 4 से, तो ये 6 अंश 4 जो है वो इंदिरा पॉइंट से है, और 68 अंश 7 से ये हमने इधर का बताया। 8 अंश 4 जो बताया था वो हमने मुख्य भूमि का बताया, यानी कि केप केमोरिन का। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम भी है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन, या तीसरा नाम भी है पार्सेन पॉइंट। तीनों नाम एक ही हिस्से के हैं, एक ही पार्ट के हैं, एक ही बिंदु के हैं। इंदिरा पॉइंट क्वेश्चन आता है कि इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। अगर हम इंदिरा पॉइंट से 876 किलोमीटर की दूरी नीचे की तरफ बढ़ेंगे यानी कि दक्षिण की तरफ, तो हम पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा, जिसे काल्पनिक कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है, इक्वेटर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, पार्सेन चारों बिंदु हो गए। अब हम यहाँ के जो मुख्य भूमि का बिंदु देखते हैं, दक्षिणी बिंदु, तो वो हमारा पड़ता है कन्याकुमारी में। क्या पड़ता है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में पड़ता है केप केमोरिन। क्या पड़ता है, केप केमोरिन। तो ये आज भारत के हो गए हमारे मुख्य बिंदु। अब एक चीज और समझिएगा कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये लंबाई यहां से यहां तक, तो वो कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, आप लद्दाख के इंदिरा कॉल से खड़े हो जाइए और एक सीधी रेखा खींच दीजिए। सीधी रेखा कहां तक जाए, वो कैप केमोरिन कन्याकुमारी तक जाए। उसकी लंबाई, आपकी रेखा लंबाई होगी वो 3214 किलोमीटर की खींचोगे, सीधी होनी चाहिए। अब आती है कि पश्चिम का हिस्सा और पूर्व का हिस्सा, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई के लिए आप इधर साइड एक लाइन खींच लिए,
ये है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, 3214 और 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप काउंट करेंगे एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल कभी भी किसी भी चीज का निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। अगर 3214 और 2933 का गुणा करेंगे तो जरूरी नहीं है 32 लाख आ जाए, यानी कि वो एरिया आ जाए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एरिया हम निकाल नहीं सकते हैं, कहीं वो तिरछी साइड है, कोई तट अलग है, कोई कम है, कोई ज्यादा, इसलिए नहीं निकाल सकते हैं। वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अंडमान लक्षद्वीप दोनों का हिस्सा है, अंडमान और लक्षद्वीप दोनों का भाग है, इसलिए हमारा भारत का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में ये चीज होगी। आज की क्लास में इतना हो चुका है टॉपिक में भारत की भौगोलिक स्थिति। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भारत का नामकरण। भारत की भौगोलिक स्थिति हमने कहाँ कहाँ समझी है, महाद्वीप के तौर पर, उपमहाद्वीप के तौर पर, भारत की स्थिति विश्व के तौर पर, यानी कि पृथ्वी पर कहाँ है, और भी तरीके से समझी। लंबाइयां देखी, अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार एक बार फिर से क्लास में होगी पूर्ण रूप से। ठीक है, आज की केवल अवस्थिति बताइए भौगोलिक स्थिति क्या है बस। जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसका एक स्पेशल टॉपिक होगा, वो उसमें आएगा। उसके बाद राज्य व केंद्रशासित प्रदेश, हम 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों की बात करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भारत का नामकरण और क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये दोनों छोटे छोटे हैं, क्योंकि भारत का नामकरण औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।